Assalamualaikum class 8. Hope you all will be good. We have done a letter in your grammar and we are also doing tenses. Today I want to discuss about paragraph writing. It's very important. A paragraph will become in your exam and you have to practice to write the paragraph to your own. Today date is 6/8/2020. It's my 28th lecture and day is Thursday and my topic is paragraph writing. I have written a topic, write a paragraph on your favorite subject. All the class and all the students have some favorite subjects such as English, science, math, Urdu. So it is easy for you to write on these topics. You have to write a paragraph. What is a paragraph? You will not give any gap between your writing. You will just write one paragraph. You will give one finger gap, then you will start it. After giving one finger gap, you will start the paragraph and then continue from the other line. It will be complete line. After one finger gap, you will write and start the paragraph. First of all, you will write the topic sentence of the paragraph and you will not give gap between any line. कोई भी gap नहीं आएगा line में. फर्स्ट फिंगर गैप देंगे और उसके बाद आप फर्स्ट लाइन में फिंगर गैप देंगे, नेक्स्ट लाइन में वो वन फिंगर गैप नहीं होगा, इंडेक्शन नहीं होगा. और उसके बाद लास्ट तक आप वैसे ही लिखेंगे और कोई भी लाइन में गैप नहीं होना चाहिए. पैराग्राफ राइटिंग इसी को कहते हैं कि एक पैराग्राफ फुल उसमें आपका जो आइडिया है वो कवर होना चाहिए, कि उसका आइडिया जो है फुल एक पैराग्राफ में आप बताएंगे, उसको ब्रेक नहीं करेंगे या किसी भी आइडिया को आप जो भी लिख रहे हैं वो चेंज नहीं करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट जो भी है आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस वो होता है जिसमें आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है, यानी टॉपिक के बारे में बताना होता है. सच एज आई गिव यू फ्यू टॉपिक सेंटेंसेस, यू कैन स्टार्ट इन दैट आई रीड मैनी सब्जेक्ट्स इन माई स्कूल बट आई like English the most, or I like math, or I like science subjects the most. यानी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपने बताना है कि वो आपका फेवरेट है या आप उसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं. Then you will give the reasoning that why you like these subjects. Such as if you are writing about English, you can say that in English I can listen or I can learn many grammatical things. It is full of many different stories. It amuse me. It gives me pleasure. Or I like to know about different things in literature. So there are many helping or the inspiring stories in literature. It will helpful for me to implement these things in my life. So एनीथिंग यू वांट टू राइट यू विल राइट आफ्टर टॉपिक सेंटेंस. यानी टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने उससे रिलेटेड रीजनिंग देनी है या डिटेल्स देनी है कि वाई यू लाइक दिस सब्जेक्ट. यानी जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे वो आपको क्यों पसंद है उसके बारे में आपने डिटेल्स लिखनी है. एंड एट द एंड यू विल राइट द एंडिंग लाइन और द कंक्लूडिंग लाइन. यानी टॉपिक सेंटेंस वाई यू लाइक द सब्जेक्ट, यानी जो उसके से रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, और आखिर में कंक्लूजन मस्ट होता है. यानी जब भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें 3 एलिमेंट्स फर्स्ट होते हैं, एक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन, यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस मस्ट होगा. एट द एंड यू कैन से दैट दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एंड आई ऑलवेज वांट्स टू लर्न इट अ लॉट. यानी जो भी आप लास्ट में लिखेंगे वो उसका कंक्लूडिंग लाइन होगी, यानी आखिर में आपने उसको कंक्लूड करना है उस टॉपिक सेंटेंस को. सी आई एम राइटिंग इट. फर्स्ट यू विल राइट टॉपिक सेंटेंस. सेकेंड you will write supporting details. And third, concluding line. So एक टॉपिक सेंटेंस मस्ट होगा, सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी और कंक्लूडिंग लाइन होगी. ऑलमोस्ट वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स का पैराग्राफ क्रिएट करने की कोशिश करें. इट्स योर क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक. सो इट्स फ्री हैंड वट टॉपिक यू विल सेलेक्ट. इट कैन बी what subject you want to select. It can be English, math, science, Pakistan studies, whatever you want to write it in a clear idea. So don't write 2 or 3 subjects. यानी
2-3 सब्जेक्ट्स को डिस्कस नहीं करना, जस्ट वन सब्जेक्ट को ही डिस्कस करना है। अगर साइंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो टॉपिक सेंटेंस साइंस से रिलेटेड ही हो और स्पोर्टिंग डिटेल्स भी साइंस से रिलेटेड हो, कंक्लूडिंग लाइन भी साइंस से ही रिलेटेड हो। एक ही सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं लिखना। 100 वर्ड्स होने चाहिए, टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग लाइन्स होनी चाहिए, और जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सिर्फ एक पैराग्राफ में आपने लिखना है, उसको तोड़ना नहीं है, लाइन्स को तोड़ना नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ यू विल राइट अ पैराग्राफ. It is your home task and try to write the paragraph to your own. It is your work. Allah Hafiz class.